गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 50 प्रश्न के बारे में जो सारे प्रश्न विटामिन से संबंधित हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और पूरे 50 क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। आपका दूसरा सवाल है, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो गाइस विटामिन से हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी हम ध्यान रखेंगे, हमें इसे किसी भी प्रकार की कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। आपका तीसरा सवाल है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? गाइस ये विटामिन ऑप्शन ए लैटिन भाषा का शब्द है। आपका अगला सवाल है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गाइस विटामिनोलॉजी कहते हैं विटामिन के अध्ययन को, इसको आपको याद रखना है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, तथा एंथोलॉजी में पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा होती है और दांत और मुसड़ के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो गैस ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यही 2 प्रकार हैं विटामिन के, तो इसे आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पहले आपको इसे देख लें, विटामिन वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल होता है। यही 2 प्रकार हैं विटामिन के होते हैं गाइस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन गाइस जल में घुलनशील होता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में मीन्स फैट सोल्यूबल होता है? तो गाइस विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उपर्युक्त सभी विटामिन फैट सोल्यूबल होता है, KEDE आप इसे याद रखेंगे। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो गाइस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो गाइस विटामिन ए मनुष्य की आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो इसे भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? गाइस विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला सवाल है आपका, किस विटामिन को एंटी कैंसर और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो गाइस विटामिन ए ऐसा विटामिन है जिसको एंटी कैंसर और एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। अगला सवाल है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर, मूली और हरी सब्जी मीन्स उपर्युक्त सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए इसका सही जवाब है गाइस, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए को कहते हैं गाइस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। उसमें होता क्या है कि शाम होते ही मीन्स जैसे अंधेरा होता है वो आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गाइस निक्टोलोपिया, ये एक शब्द है और ये इसी नाम से जाना जाता है रतौंधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? एक है विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। आपका अगला सवाल है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के होंठ तथा स्किन फट जाते हैं? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B2। इसकी कमी से कारण मनुष्य के होंठ और स्किन फट जाते हैं। अगला सवाल है आपका एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12। B12 की कमी के कारण गाइस एनीमिया रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाइस उपर्युक्त सभी में दोनों मीन्स विटामिन ए और विटामिन डी ये दो हैं जो कि यकृत में पाया जाता है मछली के। आपका अगला सवाल किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मीन्स मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला सवाल है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ये आप याद रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। यह भी पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। निकोटेनिक अम्ल या निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम से पूछे गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बायोटिन। अगला सवाल है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखें किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। ये भी काफ़ी एग्जाम से पूछे गए हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम यह है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? गाइस विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। अगला सवाल है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन C। आंवले में या नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस विटामिन C ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में काफ़ी सहायक साबित होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B जो है ऐसा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है। अगला सवाल है विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7 और बायोटिन को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन कारगर होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C ऐसा विटामिन है गाइस जो RBC बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसे आप याद रखें, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है?
गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम का स्तर बनाने में, मेंटेन रखने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? गाइस विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। गाइस इस वीडियो में हम लोग 50 से ज़्यादा लगभग 56 क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे पूरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें विटामिन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ऐसा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत मीन्स लीवर में ये संचित होता है। नेक्स्ट सवाल है गाइस, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, इसे आप याद रखें। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? गाइस विटामिन B6 और B12 ये ऐसे दो विटामिन हैं जिसकी कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? गाइस बेरी रोग होता है, इसे आप याद रखें पॉलिश किए हुए चावल खाने से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में विटामिन कार्य करता है, इसे आप याद रखें, यही इसका मुख्य कार्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, इन सबसे तेज़ी से बनता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 56 क्वेश्चन है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम देखें, उपर्युक्त दोनों है, फाइटोनेडियोन और फिलिक्वेनान, ये दोनों हैं विटामिन के रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस विटामिन ई। ऐसा विटामिन है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई। ऐसा विटामिन है गाइस जिनकी कमी से जनन की बीमारी पुरुषों एवं महिलाओं में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स विटामिन सी छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो गाइस ये थी सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस विटामिन से ही रिलेटेड आपको इस वीडियो में देखने को मिले होंगे। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।